बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और मैं भी यहाँ मज़े में हूँ। और आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है मज़ेदार सी चिकन कलेजी की रेसिपी, जो कि बहुत ही अच्छी बनती है और घर के मसालों से बनती है। सारे ही मसाले घर में मौजूद होते हैं, उन्हीं से बन जाती है और बहुत जल्दी से बनकर तैयार हो जाती है। तो ऐसी ही मेरी रेसिपी आगे मज़ीद आप देखना चाहते हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पूरी आपने देखनी है बिना स्किप किए, तभी ऐसी मज़ेदार सी चिकन कलेजी की रेसिपी बनेगी। तो जो वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक भी करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ इसे शेयर भी करें। तो सबसे पहले नोट कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए। तो ये मैंने आधा किलो चिकन की कलेजी ली है। तेल जाएगा इसके अंदर 5 से 6 खाने के चम्मच। 2 अदद टमाटर लिए हैं, 3 से 4 अदद हरी मिर्चें और हरा धनिया गार्निशिंग के लिए जाएगा। 2 अदद छोटे साइज़ की प्याज मैंने चॉप कर ली हैं। 4 चमचे मैंने दही लिया है इसके अंदर। तो ये 1 चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर जाएगा। 1.5 चाय का चम्मच इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्चें जाएंगी। 1 चाय का चम्मच हल्दी जाएगी। 1 चाय का चम्मच गरम मसाला और 1.5 खाने का चम्मच भुना हुआ कुटा हुआ साब धनिया जो होता है वो जाएगा। और 1 चाय का चम्मच भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा जाएगा। 1.5 खाने का चम्मच इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट, कसूरी मेथी 1 चाय का चम्मच और नमक हस्बे ज़रूरत शामिल करेंगे। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो ये कढ़ाई जो है हमने चूल्हे पर रख दी है और ये गरम भी हो गई है। अब इसके अंदर हमने तेल डाला है। ये 5 से 6 खाने के चम्मच आप इसके अंदर तेल डालेंगे और तेल गरम हो जाए तो इसके अंदर प्याज शामिल कर देंगे और प्याज को हमने फ्राई करना है। और प्याज को सिर्फ इतना फ्राई करना है कि इसका कच्चापन दूर हो जाए। इसको हमने कोई कलर ज़्यादा नहीं देना है। तो बस प्याज का हमने कच्चापन दूर हो जाए। और ये देखें प्याज हमारी सॉफ्ट हो गई है इस, और ये जो है इसका कच्चापन भी दूर हो गया है। तो अब इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे हम। अदरक लहसुन के पेस्ट को हल्का सा तेल के साथ ही फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। अब टमाटर चॉप करके मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। टमाटरों को थोड़ी देर के लिए इसके अंदर पकाऊंगी मैं और इसके बाद इसके अंदर सारे स्पाइसेस डालूंगी। तो ये कुटी हुई लाल मिर्चें ये भी डाल देंगे इसके अंदर। कश्मीरी लाल मिर्चें डाल देंगे। बहुत जल्दी ये बन जाती है, आप इसे घर में ज़रूर ट्राई करें। धनिया डाल दिया है कुटा हुआ मैंने। हल्दी डाल दी इसके अंदर। अच्छा, ज़ीरा डाल दिया है। और अभी इसके अंदर हम और कुछ नहीं डालेंगे। अभी हमने नमक और गरम मसाला नहीं डाला है। तो इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अच्छी तरीके से इसको हमने मसाले को मिक्स कर लिया है। ये आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा कलर लग रहा है मसाले का। थोड़ा सा इसके अंदर हम पानी डाल देंगे ताकि ये जो हमारे टमाटर है अच्छी तरीके से गल जाए। साइडें आप पतीली की साफ़ करती रहा करें क्योंकि साइडों से जो है जल जाता है मसाला, तो फिर अच्छी स्मेल नहीं आती है। अब इसको कवर करके मैंने 3 मिनट के लिए रखा है। टमाटर हमारे गल चुके हैं। तो अब ये जो टमाटर गल गए हैं, अब मसाला हमारा तकरीबन तैयार हो गया। पानी भी इसका ड्राई हो चुका है। अब इसका हम अच्छी तरीके से भूनेंगे। अच्छा, हम सारे टमाटरों को नहीं फोड़ेंगे, मिक्स करेंगे इसके अंदर। तो टमाटरों के जो चंक्स होते हैं वो इससे आते हैं तो अच्छे लगते हैं। अब इसके अंदर दही शामिल कर देंगे। दही इसके अंदर डाल के अच्छी तरीके से मसाले को भूनेंगे। इसके साथ ही दही के साथ चमचा चलाते जाएं, मसाले को भूनते जाएं। ये मसाला जब तैयार हो जाएगा तो इसके अंदर हम कलेजी डाल देंगे। मसाले को अच्छे से भूनते जाएं, चमचा चलाते जाएं ताकि नीचे ना लगे मसाला। अच्छी तरीके से मसाले की भुनाई करनी है क्योंकि जितना अच्छा मसाला भुना होगा उतना ही अच्छा सालन बनता है। तो मसाला हमारा भुन चुका है। अब इसके अंदर हम कलेजी डाल देंगे और कलेजी को अच्छी तरीके से मसाले में मिक्स कर देंगे। इसको चमचा चलाएँगे और अच्छी तरीके से मसाले में इसको मिक्स कर देंगे हम। बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। अब इसके अंदर जो है हमने कसूरी मेथी डालनी है। कसूरी मेथी डालेंगे इसके अंदर। कसूरी मेथी जो होती है वो जो है स्मेल को मज़ीद दूर करने में इसकी मदद देती है और बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। और अब साथ ही इसके अंदर हम नमक शामिल कर देंगे। नमक हस्बे ज़रूरत इसके अंदर शामिल करके इसकी अच्छे से हमने भुनाई करनी है ताकि कलेजी की जो स्मेल है वो दूर हो जाए, कलेजी का कलर चेंज हो जाए। जब तक हमने इसकी भुनाई करनी है। बहुत जल्दी बनकर ये तैयार हो जाती है। तो मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। आप ये देख सकते हैं टमाटर इसके अंदर नज़र आ रहे हैं। टमाटर के चंक्स जो आते हैं मुंह में, इसमें कलेजी में बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, कलर चेंज हो गया है चिकन कलेजी का और मसाला भी अच्छे से इसके अंदर भुन गया है। अब इसके अंदर हम पिसा हुआ गरम मसाला ऊपर से फैला देंगे पूरे में और कवर करके इसको हम 10 मिनट के लिए रख देंगे और 10 मिनट में हमारी कलेजी जो है बनकर तैयार हो जाएगी।
तो 10 मिनट हमारे हो चुके हैं और हमारा मसाला आप देख सकते हैं तेल ऊपर आ गया है। मसाला हमारा जो पानी है वो अच्छा खासा ड्राई हो गया है। हल्की सी इसके अंदर ग्रेवी हैगी। अब इसके अंदर हम हरा धनिया डालेंगे बारीक कट करके और साथ ही इसके अंदर थोड़ी सी हम हरी मिर्चें डाल देंगे कट करके। अच्छी तरीके से इसको मिक्स करेंगे। कलेजी हमारी गल चुकी है और बिल्कुल तैयार हो चुकी है। बहुत ज़बरदस्त इसमें से खुशबू आ रही है और किसी अच्छे से प्लेटर में हम इसे निकालेंगे और अच्छी तरीके से इसको हम सर्व करेंगे। तो अब ये प्लेटर में हम इसे निकाल लेंगे कलेजी को। आप ये देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त ऐसा कलर लग रहा है, कैसे शाइन कर रही है और बहुत ज़बरदस्त इसका मसाले का कलर आया है और बहुत ही अच्छी बनकर ये तैयार हुई है। तो ऐसे ही आप बनाना चाहते हैं तो कोई भी स्टेप आपने मिस नहीं करना है और आप ऐसी ही पूरी रेसिपीज देखकर आप बनाएंगे तो बहुत ही अच्छी बनेगी। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप घर में बनाएं और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कैसी लगी ये कलेजी की रेसिपी। और अपने दस्तरखान को मेरी बनाई हुई रेसिपियों से सजाते रहें, घर में बनाते रहें, घर वालों को खिलाते रहें, क्योंकि सेहत बहुत ज़रूरी होती है। अच्छा खाएं, अच्छी सेहत रहेगी। और अपना ख्याल रखें, अपने आसपास वालों का ख्याल रखें और अच्छे अच्छे से खाने बनाते रहें। मुझे कमेंट्स में बताते रहें और मुझे दुआओं में याद रखें। और नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।